ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों हमने बात उस दिन भी की थी जिस दिन पूरे देश में सिर्फ इस पे बवाल हो रहा था कि होली जुम्मे पे आ गई, कैसे होगा। सब कुछ शांतिपूर्वक निकला। उसके बाद संभल में ईद कैसे होगी, कैसे सब शांतिपूर्वक होगा, कैसे सब अच्छे से निकल जाएगा। बाबा ने कहा सब हो जाएगा और हो गया। अब नवरात्रों की बारी है। सोमवार की ईद बताई जा रही है 31 की। नवरात्रे कल से शुरू हो रहा है। और इनको लेके, इन शुभ 9 दिनों को लेके, रामनवमी से पहले ये 9 दिनों में कुछ भी मांस, मच्छी, अंडा, इस तरह की चीजों का परहेज किया जाता है। जो लोग खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। ना खाने वालों को तो रहने दीजिए, मेरे जैसों को। जो खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। ना कोई जबरदस्ती से किसी को खिला सकता है, ना कोई जबरदस्ती से छुड़वा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में आई इस बार, तो यूपी से भी पहले, उत्तर प्रदेश से भी पहले यह डिमांड दिल्ली से आई कि नवरात्रों में इन 9 दिनों के लिए मंदिरों के आसपास, जो कि एक वैलिड डिमांड हो सकती है, लोगों से अपील की गई, जो लोग मांस यानी चिकन मटन शॉप और अंडों की बिक्री कर रहे थे या बना रहे थे, उनसे यह निवेदन किया गया, उनसे आग्रह किया गया कि कृपया आप अगले 8-9 दिनों तक, रामनवमी तक, आप ऐसा ना करें। अगर कर रहे हैं, अगर आपको हमारे आग्रह का, अगर आपको हमारे निवेदन का सम्मान नहीं है, कोई बात नहीं, ढक के कर लीजिए, आगे से ढक दीजिए ताकि आते जातों को ना दिखे। नवरात्रों की बात है, धर्म भ्रष्ट ना हो, इतना निवेदन तो कर सकते हैं कि अगर आपको अंडा बेचना है, मांस मछली बेचनी है, कैसे बेचेंगे? ऐसा तो है नहीं। हिंदुस्तान में अभी डीप फ्रीज्ड चिकन या मटन कितना है? नॉट इवन 2%। अभी भी वो फ्रेश के चक्कर में वहीं कटता है, वहीं बनता है, वहीं बिकता है। तो इसलिए लोगों ने कहा, यह निवेदन किया गया सनातनियों से और दिल्ली सरकार के द्वारा कि कृपया अगर आप बेचना बंद नहीं कर सकते 9 दिनों के लिए, तो ढक दीजिए ताकि खुले में ना हो। एक तो है ये मीट वाली कंट्रोवर्सी, क्योंकि इसको लेके उत्तर प्रदेश में वाराणसी और शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश में महर और देवास, मीट बैन की मांग दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र से ऑलरेडी आ चुकी है। यह बात तो है मीट बैन, मीट, मछली, मुर्गा, अंडा बैन। वहीं आज या कल एक बहुत पॉपुलर, सुप्रसिद्ध, बहुत ज्यादा पॉपुलर कथावाचक और धर्मगुरु हैं, जिनकी एक आवाज पे लाखों लोग महाकुंभ में पहुंच गए थे धर्म संसद के लिए। उन्होंने एक टिप्पणी दी, उन्होंने एक वक्तव्य रखा कि इन नवरात्रों में अगर आप कुछ भी सामान, पूजा की सामग्री, सिर्फ पूजा की सामग्री, क्योंकि इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है, लोग उस पे उनको पर्सनल कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कहा है पूजा की सामग्री आप उनसे खरीदे जो कि पूजा में मानते हो। पूजा की सामग्री उनसे खरीदे जो पूजा में मानते हो। उसको पूरे विपक्ष ने, समूचे विपक्ष ने हिंदू मुस्लिम बना दिया। और वो कोई और नहीं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जो कि इस समय मेरे साथ लाइव है। राधे राधे देवकीनंदन जी। और आपके इस वक्तव्य पे आपको बहुत लोग आपके खिलाफ भी टिप्पणी दे रहे हैं और कह रहे हैं
कि देवकीनंदन ठाकुर जी ने हिंदू मुसलमान कर दिया, देवकीनंदन ठाकुर जी ने यह कह दिया कि नवरात्रों का सामान आप मुसलमानों से मत खरीदो, सिर्फ हिंदुओं से खरीदो। मैंने आपका वक्तव्य 4 बार कम से कम सुना पूरा। क्या आपने उसमें हिंदू मुसलमान शब्द का भी इस्तेमाल किया है देवकीनंदन जी? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात तो जो लोग मेरी बात से असहमत हैं जी, उनकी मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं उनका दिया हुआ भोजन नहीं कर रहा हूं। मैं अपने ठाकुर जी का दिया हुआ भोजन करता हूं जी, और मैं ठाकुर जी का दिया हुआ भोजन करता हूं तो मेरी ये दायित्व है, मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने ठाकुर जी के कार्य को ईमानदारी से करूं, शास्त्र युक्त करूं, पुराण युक्त करूं, वेद युक्त करूं। अगर मेरे सनातनी 9 दिन व्रत रखते हैं, अगर मेरे सनातनी 9 दिन भूखे रहकर मेरी माँ को मनाना चाहते हैं, सर्वशक्ति संपन्न माँ जगदम्बा को मनाना चाहते हैं, अगर उस जगदम्बा की पूजा पाठ में अगर हम लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप एक बात बताइए ऐश्वर्या जी, क्या वो पूजा स्वीकार्य होगी? फिर पूजा करने का हम नाटक क्यों करेंगे? फिर हमें ये सब करने, भूखे मरने की आवश्यकता ही नहीं है। हम भूखे नहीं रहते, हम व्रत करते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम साधना करते हैं और साधना में पवित्रता का महत्व है। आप इन लोगों को पूछिए जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, हिंदू होते हुए भी, जो इनको मेरी बात बुरी लग रही है, क्या वो मंदिर में लहसुन प्याज लेके जा सकते हैं? मैं मांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मदिरा की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हम मंदिर में लहसुन प्याज भी लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच, और वो शौच माने पवित्रता। उस पवित्रता को अगर हम नवरात्रों में देवी को मनाने के लिए अगर पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं जो थूक रहे हैं, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं जो मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं जिन्हें पूजा में, भगवान में, देवी देवताओं में कोई निष्ठा ही नहीं है। मैंने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई हिंदू भी अगर ऐसा कार्य नहीं करता है, जो निष्ठा नहीं रखता है और मदिरा इत्यादि करता है, हम उनसे भी क्यों खरीदना है? हमें उनसे खरीदना है जिनकी निष्ठा भगवान में है। हमने देखा प्रत्येक सनातनी अपनी गाड़ी में भी ठाकुर जी की छवि रखता है, गणेश जी की छवि रखता है, मंदिर में भी रखता है, दुकान में भी रखता है। तो जहां पर देखें कि ठाकुर जी की निष्ठा रखने वाले लोग हैं, उनकी छवि है, देवी की छवि है, हनुमान जी की छवि है, हम वहां से खरीदें। कम से कम उसे डर तो होगा कि अगर मैं मिलावट करूंगा, मैं थूकूंगा, मैं उल्टा सीधा करूंगा, तो इससे मेरी देवी रूठ जाएगी, मेरा देवता रूठ जाएगा और मेरे को उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात कही है और मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं सनातन के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं किसी के व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा हूं। और सनातन में पवित्रता का महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। चाहे वो देवी की पूजा हो, चाहे देवताओं की पूजा हो, चाहे वो परिक्रमा करना हो, चाहे वो हम लोग जो वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी लोग जा रहे हैं, वैष्णो देवी लोग जाते हैं। अब बताइए, वहां हम लोग कोई गंदी चीज ले जा सकते हैं क्या?